नमस्कार, मैं विक्रम सिंह आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए भाई, एसके क्लासेस श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन कोचिंग के ऐप पर आर्मी अग्निवीर की नई बैच आरंभ है। और मेरे भाई आर्मी जीडी, आर्मी कलरक, आर्मी टेक्निकल, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी नर्सिंग, ठीक है जी। प्रत्येक कोर्स की फीस 300 है जी। प्रत्येक कोर्स की फीस 300 है और प्रत्येक कोर्स की अवधि है ना वो 60 दिन है। अधिक जानकारी के लिए आप 9251664754 पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है साहब। आज का हमारा चैप्टर है परसेंटेज और इसमें भी हम सेकंड पार्ट की चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, किसी स्कूल में 30% लड़के तथा 420 लड़कियां हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। देखिए, इसमें एक पार्ट तो दे रखा है प्रतिशत में, दूसरा पार्ट दे रखा है जो है जी बिना प्रतिशत यानी संख्या में। ठीक है जी। करेंगे कैसे? सबसे पहली बात, जब प्रतिशत की है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या हमें माननी होगी 100। यहां बोले हैं भाई क्या, लड़के जो है 30% लड़के हैं। जब 30% लड़के हैं तो मेरे भाई प्रतिशत में कुल वैल्यू हम 100 मान रहे हैं ना, 100। तो लड़के 30% हैं तो बाकी क्या बच गई? लड़कियां। लड़कियां कितनी बची भाई? 70%। अब देखिए भाई, लड़के देगा तो लड़कों की वैल्यू के सामने, लड़कियां देगा तो लड़कियों की वैल्यू के सामने। यहां दे रखी है लड़कियां 420 है, यानी 70 की वैल्यू 420। ठीक है जी। 1 बराबर 420 अपॉन 70। कुल पूछे है ना जी, कुल विद्यार्थी कितने हैं? 100, तो गुना 100, 1 0 से 1 0, 7 6 42, यानी कुल विद्यार्थी कितने आए मेरे? 600। कौन सा ऑप्शन है मेरा? ए ऑप्शन है। ठीक है साहब, आगे बढ़ रहे हैं। कक्षा में 30% छात्र पास तथा 210 छात्र फेल हो गए। पास छात्रों की संख्या ज्ञात करो। तो भाई कुल विद्यार्थी हमें मानने होंगे 100। ठीक है। इसके बाद देखो जी, 30% छात्र पास। पास कितने परसेंट जी? 30। तो मेरे भाई फेल कितने हो गए? फेल हो गए जी 70%। 30% पास है तो फेल हो गए 70%। पर्सन में फेल हो रहे हैं 210 छात्र, यानी 70% बराबर 210। 1 बराबर 210 अपॉन 70। कुल विद्यार्थी पूछता तो 100 से गुणा करते, लेकिन यहाँ पास छात्रों की संख्या पूछी है तो पास कितने? 30%, तो गुणा 30। 1 0 से 1 0, 7 21, 30 गुणा 3 कितना आया जी? 90। यानी कितने छात्र पास हुए मेरे? 90। ठीक है जी। आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो जी, एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 50 अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। यदि पास होने के लिए 40% अंक आवश्यक हो तो कुल पूर्णांक ज्ञात करो। तो मेरे भाई पास होने के लिए 40% अंक, पास के लिए सही है, ये पास परसेंटेज है, ये मेरा पास अंक है यानी पास मार्क है। ठीक है ना जी। विद्यार्थी को कितने आए? विद्यार्थी को आए 50। ठीक है ना जी। देखिए मेरे भाई, पास होने के लिए प्रतिशत में चाहिए हमें 40% अंक। विद्यार्थी ने प्राप्त किए 50, 30 से फेल हो गया, 30 और आते तो पास हो जाता, यानी मेरे भाई 40% बराबर 80। 1 बराबर 80 अपॉन 40। कुल पूर्णांक पूछा है ना तो गुणा 100। 40 दूनी 80। ठीक है ना जी। यानी प्रतिशत है तो 100 की वैल्यू निकलेगी।
यानी कितने आए कुल अंक मेरे परीक्षा के कुल अंक, यानी परीक्षा कितने अंकों की है 200 अंकों की है। ठीक है साहब, आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो जी, एक परीक्षा में एक छात्र 50% अंक प्राप्त करता है, एक छात्र 50% अंक प्राप्त करता है, 30 अंकों से फेल हो जाता है, 30 से फेल हो रहा है, इसका मतलब 30 और आते तो पास हो जाता। इसी परीक्षा में एक अन्य छात्र, दूसरा छात्र 60% अंक प्राप्त करता है, जो और पास अंकों से 50 अंक अधिक लेता है, यानी ये जो 60% है ना, ये पास अंकों से 50 अंक अधिक थे, 50 अंक अधिक थे। अब हमें लेना है इनका अंतर। सही है जी, अंतर लिया तो यहां हम क्या करेंगे, माइनस या भी माइनस, यानी 10% किसका जी, माइनस का। यहां माइनस के 50 और माइनस के 30 कितने हो गए, माइनस के 80, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 बराबर 80/10% है, तो किसकी वैल्यू निकलेगी, गुना 100, 1 0 से 1 0, यानी कुल पूर्णांक कितने जी 800, कितने जी 800। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो जी, एक परीक्षा में एक छात्र 40% अंक प्राप्त करता है, 40% अंक प्राप्त कर रहा है और वह 20 अंकों से फेल हो जाता है, 20 अंकों से फेल हो रहा है। एक अन्य छात्र 60% अंक प्राप्त करता है, जो पास अंकों से 60 अंक अधिक थे, अधिक का मतलब प्लस, फेल का मतलब माइनस। अब 3 बातें मुझे इसमें याद करनी है, कुल पूर्णांक, पासिंग अंक, पासिंग प्रतिशत। तो सबसे पहले तो हमें इनका अंतर लेना है। सही है, तो यहां -20% और यहां माइनस के 80, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 बराबर 80/20 गुणा 100, 20 400, यानी मेरे भाई एक आंसर मेरा निकल के आ गया, किसका, कुल अंक का। कुल अंक कितने 400। अब देखो, एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त कर रहा है, दूसरा 60%, ये किसके, कुल अंक के। तो मेरे भाई मैं ऊपर वाला निकाल रहा हूं, 400 का 40% कितना बना जी, 400 का 40% बना जी 160। कितने से फेल हो गया, 20 से। 20 अगर और आते तो मेरे भाई पास हो जाता, यानी पासिंग जो मेरे अंक है ना, मेरे पासिंग जो मेरे अंक निकल के आए वो कितने आए 180। कुल पूर्णांक तो मेरे आए 400, पासिंग अंक मेरे आए कितने जी 180। अब कह रहा है क्या, पासिंग प्रतिशत। तो मेरे भाई टोटल परीक्षा में कितने अंक हैं 400, पास होने के लिए कितने चाहिए जी 180 और गुणा 100, 2 0 से 2 0, 4 4 16, 4 5 20, यानी कितने परसेंट 45%। ये क्या है जी मेरा पासिंग परसेंट, यानी ये कितनी निकल के आई 45%। देख लो कौन से ऑप्शन में है ये, कौन से ऑप्शन में है ये, ए ऑप्शन में। कौन से में है जी ये, ए ऑप्शन में है। पहले निकलेगा कुल अंक, फिर आप पासिंग अंक निकाल लो, फिर पासिंग प्रतिशत निकाल लेंगे। आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो जी, चावल का मूल्य 20% बढ़ जाने के कारण उपभोग में 10% की कमी हो जाती है, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरी भाई सुन लो एक बात, आप मुझे ये बता, सबसे पहले मैं यहां लिख रहा हूं मूल्य, फिर लिख रहा हूं जी उपभोग, और फिर यहां लिख रहा हूं जी खर्च। मैं मूल्य मान रहा हूं चावल का 100 रुपए प्रति केजी, प्रतिशत है तो आप सीधा सीधा 100 मान लो, ठीक है जी। और उपभोग भी यानी जो कंजप्शन है वो भी मैं 100 किलो की मान रहा हूं, तो मेरे भाई 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 100 किलो चावल क्या मूल्य कितना, यानी खर्चा कितना हुआ 10,000 हुआ जी। सही है, आप कह रहे हैं कि चावल का मूल्य 20% बढ़ गया, मूल्य कितना हो गया 120। उपभोग में 10% की कमी आ गई, पहले 100 केजी खपत हो रही थी, अब 10% की कमी का मतलब 90 की खपत हो रही है, तो अब खर्च कितना हो गया 10,800। पहले खर्चा 10,000 था, अब 10,800, तो कितने की वृद्धि हो गई 800 की वृद्धि होगी। 800 की वृद्धि हुई है भाई, तो 800 की वृद्धि कितने पे हुई है जी 10,000 पे हुई है जी, गुणा 100, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, यानी मेरे भाई 8% की वृद्धि, 8% की वृद्धि, यानी कौन सा ऑप्शन है मेरा ए ऑप्शन है। सुनो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई 100, सही है ना जी। ये आप प्रतिशत का चिन्ह निकाल लगाना पड़ेगा। देखो वृद्धि हो रही है उसके साथ प्लस लगाएंगे, कमी हो रही है उसके साथ माइनस लगाएंगे। 20% बढ़ गई प्लस 20, आगे कह रहा है कि 10% की कमी होगी -10 प्लस 20 गुना 10/100
ये प्लस और ये माइनस, ये कितना हो गया, ये हो गया जी 10, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये 2 गुणा 1 2 प्लस गुणा माइनस माइनस, यानी कितना आया, प्लस का जब 8 आया तो इसका मतलब 8% की वृद्धि। मर्जी आपकी है, आपको कैसे करना है। आगे बढ़ रहा हूं जी। एक आयत की लंबाई को 20% तथा चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल एरिया। तो लंबाई प्रतिशत है तो 100 मान रहे हैं हम, चौड़ाई भी कितनी मान रहे हैं 100, तो 100 गुना 100, इसका एरिया आया 10,000। आप करें लंबाई में 20%, तो लंबाई कितनी होगी 120, चौड़ाई में 30%, तो चौड़ाई कितनी होगी जी 130। तो ठीक है ना जी। अब इसका एरिया आप निकालेंगे 12 गुना 13, 12 3 36, 12 6, यानी कितना आया भाई, ये आया जी 15,600। पहले एरिया था 10,000, अब 15,600, तो कितने की वृद्धि हो गई जी 5600 की वृद्धि हो गई। कितने पे हो गई जी 10,000 पे, तो गुना 100, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, यानी 56% की वृद्धि हुई है क्षेत्रफल में। यानी मेरा कौन सा ऑप्शन है, मेरा ए ऑप्शन है जी, सही है। अभी मैंने एक बात बताई थी, आप प्रतिशत में ये भी कर सकते हैं, सही है ना। जब 2 बार हो, चाहे कमी हो चाहे वृद्धि हो, +20 +30 वृद्धि है सम में, तो फिर निशान चेंज करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। 30 और 20 50, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 3 दूनी 6, तो कितने भाई प्लस का आया ना 56, तो 56% की वृद्धि। ठीक है साहब, आगे बढ़ रहा हूं जी। क्वेश्चन नंबर 8, चावल के मूल्य में 20% की कमी के कारण 120 रुपए में 3 किलो अधिक चावल खरीदा जा सकता है। चावल का पुराना मूल्य क्या है भाई। इसमें दो मूल्य पूछ सकता है आपसे, एक पुराना एक नया, सही है। तो मेरे भाई मैं दोनों फॉर्मूले लिख देता हूं। न्यू रेट यानी जी नया मूल्य, ये प्रतिशत गुना रुपया, नीचे केजी गुना 100। एक है जी पुराना मूल्य यानी मेरा ओल्ड रेट, प्रतिशत गुना रुपया, ठीक है जी, केजी इंटू 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि। कमी हो रही है मूल्य में तो 100 में माइनस, वृद्धि हो रही है तो 100 में प्लस। या क्या पूछा है जी, पुराना मूल्य, ओल्ड रेट पूछा है। तो प्रतिशत, प्रतिशत कितनी है जी 20, रुपया कितना जी 120, केजी 3, सही है। क्या हो रही है 20% की कमी, तो 100 माइनस 20 यानी कितना आया जी 80, 1 0 से 1 0, ठीक है जी। 3 4 12, 4 दूनी 8, 2 एकम 2 0, यानी भाई जो मेरा पुराना मूल्य आया वो कितना आया 10 रुपए प्रति केजी। कितना आया जी 10 रुपए प्रति केजी, ठीक है जी। आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो जी, चावल की कीमत 20% घट जाने के कारण 160 रुपए में 8 किलो चावल ज्यादा खरीदे जा सकते हैं। कीमत घटने से पहले चावल की कीमत क्या थी, कीमत घटने से पहले यानी पुराना मूल्य ही पूछा है, ओल्ड रेट ही पूछा है हमसे, ओल्ड रेट ही पूछा है। तो प्रतिशत गुना रुपया, नीचे केजी इंटू 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि, ठीक है जी। प्रतिशत कितना है जी 20 गुना रुपया 160, ठीक है जी। आप देखिए भाई केजी, केजी कितना है जी 8, क्या हो रही है 20% घट जाना, घटना यानी माइनस करना है। 100 माइनस 20 80, 1 0 से 1 0, 8 दूनी 16, 2 4 8, 4 5 20, यानी मेरा पुराना मूल्य कितना आया 5 रुपए प्रति केजी। कितना आया जी 5 रुपए प्रति केजी, ठीक है जी। ध्यान रखना दोनों फॉर्मूले को। आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो जी, चीनी की कीमत 25% की कमी के कारण 600 रुपए में 10 किलो चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। चीनी की नई कीमत ज्ञात करो। ये भी कह सकता है चीनी की घटी हुई कीमत ज्ञात करो, यानी हमें यह समझना है नया मूल्य। नया मूल्य यानी मेरे भाई न्यू रेट हमसे पूछा है, तो प्रतिशत गुना रुपया, नीचे आपका केजी गुना 100। प्रतिशत बोलो जी, प्रतिशत कितना है जी 25, रुपया जी 600, ठीक है जी। केजी, केजी कितना है जी 10, इसके बाद आपका नीचे 100, ठीक है जी। अब देखो जी 2 0 से 2 0 और 2 3 6, 2 5 10, 5 5 25, यानी कितना है जी 15। कितना है जी 15 रुपए प्रति केजी, ठीक है साहब। आगे बढ़ रहा हूं जी।
ठीक है ना। देखो जी, एक शहर की जनसंख्या 6000 है, अगर पुरुष 5% की दर से बढ़े, महिलाएं 9% की दर से बढ़े, एक साल बाद शहर की जनसंख्या 6500 हो जाती है, तो वर्तमान में पुरुषों की संख्या ज्ञात करो। मेरे भाई वर्तमान में जनसंख्या है 6000, ठीक है जी। इधर लिखना है कम वाले को, हालांकि फर्क नहीं पड़ेगा कम वाला लिखो या ज्यादा वाला, लेकिन फिर भी आपके लिए आसानी रहेगी कम वाला, यानी मेल बढ़ रहे हैं कितने परसेंट से, 5% से, और फीमेल 9% से। तो इस 9 के ऐसे टुकड़े करने हैं, इसको सेम लिखना है 5 + 4 जो बच गया जो, ठीक है ना जी। अब देखो जी 6000 से जनसंख्या होगी 6500, तो एक साल में कितनी वृद्धि हो गई जी, एक साल में हो गई जी हमारी 500। ये दे रखा है जी, ये दे रखा है। देखो ये मैंने कैसे लिखा, मैं वापस से आपको बता देता हूं, फिर बाद में प्रश्न बहुत आसान लगेगा। शहर की जनसंख्या है जी कितनी हजार, 6000 है। आप इधर लिखेंगे कम वाला, यानी मेल बढ़ रहा है कितने परसेंट से जी, आदमी बढ़ रहे हैं जी 5% से। फीमेल भाई इसको सेम लिखना है 5%, 9% है ना, तो कितना और रह गया 4%, यानी 5% से तो महिलाएं भी बढ़ रही हैं, 4% ज्यादा बढ़ रही हैं, एक्स्ट्रा बढ़ रही हैं। और 6000 से जनसंख्या हो गई कितनी जी, 6500, यानी मेरे भाई कुल मिला के जनसंख्या में एक साल में कितनी वृद्धि हो गई जी, आपको पता है ना कितनी वृद्धि होगी, 500 की वृद्धि होगी। अब मैं ये कह रहा हूं कि 6000 जनसंख्या केवल 5% से बढ़ती तो कितनी बढ़ जाती, तो 6000 गुना 5%, जब 6000 का आप निकालोगे तो कितना आया जी, कितना आया जी, 6 पंजे 30, कितना आया जी 300 बढ़ी जी, कितनी बढ़ी जी 300, कितना बच गया जी 200। ये 500 का बढ़ी है जब 5% एवं 9% से, 300 आई हमारी केवल 5% से, ये बच गया 200। ये किसकी वजह से बचा, 4% से, 4% की वैल्यू 200, तो 1 बराबर 200/4 गुणा 100, 4 5 20, यानी मेरे भाई ये इसके नीचे, यानी फीमेल कितनी आई मेरी 5000, 6000 में औरत 5000 आ गई, तो आदमी कितने बच गए जी 1000, कितने बच गए जी 1000, यानी कौन सा ऑप्शन है मेरा, बी ऑप्शन है। मैं वापस से इस प्रश्न को कर रहा हूं और आप समझना, जनसंख्या है जी शहर की 6000, मेल 5% से बढ़ रहे हैं, फीमेल 5% तो बढ़ी रही है, प्लस में 4% एक्स्ट्रा बढ़ रही है, ठीक है जी। एक साल बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो गई जी 6500, यानी कुल मिला के कितनी वृद्धि हुई जी 500। मैं ये कह रहा हूं कि जनसंख्या केवल 5% के हिसाब से बढ़ती तो कितनी बढ़ जाती, तो 6000 का जब हम 5% निकालेंगे तो ये आई कितनी जी 300, यानी भाई हमारा आया 300, परसेंट में बढ़ी है 500, हमारा 5% से 300 है, कितना बच गया जी 200, यानी मेरे भाई ये जो 200 है ना, ये किस वजह से रह गया 4% से, 4% की वैल्यू 200, 1 बराबर 200/4 गुणा 100, 4 5 20, यानी मेरे भाई औरत 6000 में 5000 आई, तो मेरे भाई आदमी कितने बच गए 1000, कितने बच गए 1000, ठीक है जी। आगे बढ़ रहा हूं जी, देखो जी सेम ऐसा ही प्रश्न है, एक शहर की जनसंख्या 5000 है, एक वर्ष में पुरुषों में महिलाओं की संख्या में 10% व 15% की वृद्धि होने के कारण जनसंख्या एक वर्ष बाद 5600 हो जाती है, तो वर्तमान में पुरुषों की संख्या बताओ। तो मेरे भाई शहर की जनसंख्या कितनी है जी 5000, मेल बढ़ रहे हैं जी 10%, फीमेल 10% से तो बढ़ ही रही हैं, 5% क्या बढ़ रहे हैं एक्स्ट्रा। इसके बाद देखो जी आप 5000 से कितनी हो गई 5600, कितनी वृद्धि हो गई जी 600। अब मैं ये बात कर रहा हूं कि 5 की 5000 जनसंख्या केवल 10% से बढ़ती, 5000 गुणा 10/100, 2 0 से 2 0, ठीक है जी, कितना है जी 500, कितना है जी 500 की वृद्धि होगी, परसेंट में 600 की वृद्धि होगी, रह गया कितना जी 100, ये किस वजह से 5% से, तो मेरे यानी भाई 5% की वैल्यू 100 है, 1 बराबर 100/5 गुणा 100, आप काटो जी कितना आया जी, महिलाएं आई जी 2000, जनसंख्या 5000, महिलाएं 2000 आ गई, तो मेरे भाई आदमी कितने आए जी 3000, कितने आए जी 3000, ठीक है जी। आगे बढ़ रहा हूं जी, देखो जी 160 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योग 240 के 25% के बराबर हो। 160 के 15% में
x जोड़ा जाए कि योग 240 के 25% के बराबर हो। 10 से 10, ठीक है जी। 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 8 16, कितना आया 24 प्लस x। इधर देखो जी 25 400, 4 6 24, यहां आया 60, तो x का मान निकल जाएगा 60 माइनस 24, यानी मेरे भाई 10 में 4 गई 6, 5 में 2 गई 3, यानी कितना जोड़ा जाए 36। ठीक है साहब, आगे चलो जी। किसी संख्या का 17% कम करने पर 498 प्राप्त होता है, तो संख्या तो हम 100 मानेंगे। आप कर रहे 17%, सीधा आप सीधा घटा लो 17% का मतलब कितना जी 83% बच गया। 83% बराबर कितना है जी 498 प्राप्त हो रहा है, तो 1 बराबर 498 अपॉन 83, संख्या पूछी है तो गुणा 100। सही है जी। आप देखो जी, आप 6 3 18, 8 6 48, 1 49, 6 से कट गया, तो यानी मेरी संख्या कितनी आई जी 600। कितनी आई जी 600। ठीक है साहब, आगे चल रहा हूं जी। देखो जी, एक गांव में 30% लोग साक्षर है, 30% लोग पढ़े लिखे हैं भाई। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है, कुल जनसंख्या कितनी है जी 6600 है, तो साक्षरों की कुल संख्या पूछी है, तो साक्षर कितने परसेंट है 30% है, तो 30% आप निकाल दो। सही है जी, 2 0 से 2 0, यानी 66 गुणा 3, 6 3 18, 6 3 18, 1 19, यानी कितना आया 1980, क्यों एक जीरो भी तो है 1980। ठीक है जी। आर्मी गणित की वस्तुनिष्ठ बुक है। आर्मी अग्निवीर के अंतर्गत जीडी, गलरक, टेक्निकल, ट्रेडमैन, महिला, सेना, पुलिस, आर्मी, नर्सिंग, वेटनरी, सहायक, टेरिटोरियल भर्ती परीक्षाओं के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक है। आर्मी की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बुक है, जिसमें प्रश्न यूं के यूं उठ के आते हैं, ऑप्शन भी चेंज नहीं होते हैं। धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए एसके बुक से सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम आर्मी से संबंधित एवं अन्य भर्तियों से संबंधित इंपोर्टेंट जानकारी, स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।